हम भारत के लोग अ, बड़े अजीबोगरीब लोग होते हैं और हमारी सभ्यता बैल की सभ्यता है। बैल, यहाँ पर मैं जिस शब्द का जिक्र कर रहा हूँ वो है हमारी सभ्यता, बैल की सभ्यता। अब यदि देखते हैं कि बैल जो हमारे खेती के कामों में, क्योंकि भारत का प्राचीन काल से एक इतिहास रहा है कि उसमें किसानों को सर्वोपरि अ, रखा गया है, क्योंकि अनाज के बगैर मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। उसके लिए और भी बहुत सारे घटक हैं, जैसा पानी है, लेकिन भोजन। कबीरदास जी जैसे इंसान तो कहते हैं कि भोजन ही भगवान है और उसी को भगवान मानना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा, फिलहाल उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा इस बात के लिए। लेकिन बैल, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जानवरों का देश है। भारत में इंसान कम और जानवर ज़्यादा रहते हैं। अब मैं ये भारत की जनता की बात कर रहा हूँ, भारत के लोगों की बात कर रहा हूँ, और मैं उनको क्यों बैल या जानवर कह रहा हूँ तो थोड़ा सा गौर करिएगा। जिस प्रकार गाय के पेट से बछड़ा जन्म लेता है, वो बड़ा होता है तो सांड कहलाता है। उसके अंडकोश को ही खत्म कर दिया जाता है, हथौड़े से वार करके, उसे बांध के रख कर। यानी कितनी बड़ी बर्बरता उसके साथ। और उसके बाद वो जो नया उसका जीवन प्रारंभिक होता है, तो सांड से जब बैल बनाया जाता है, ये उसका एक पुनर्जन्म होता है। उसके नाक में मोटे मोटे रस्से डाले जाते हैं ताकि उसको जब मर्जी में आए खींचा जा सके। तो हमारे देश में भी ऐसे ही लोग हैं जो कभी पाखंड में हैं, और इसमें 99% लोग भारत के जनता, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मैं यहाँ पर धर्म को भी बख्शना नहीं चाहूँगा, वो किसी भी धर्म के हो, और दुनिया के लगभग धर्मों के लोग, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, उन सभी धर्मों के लोग लगभग भारत में रहते हैं। हो सकता है एक दो छूट गए हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म हो या भगवान हो, ये एक ऐसी अनैतिक, ऐसी अतार्किक, अंधविश्वास युक्त, पाखंड युक्त, भूत प्रेत युक्त, ये सारी की सारी जितनी भी मनुष्य के लिए कहना चाहिए अभिशाप है, वो सारे गुण उसमें भर दिए जाते हैं। किसमें? मनुष्यों में। उसे बताया जाता है कि आपको ऐसा मानना है। तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार खेती योग्य बनाने के लिए एक सांड को बैल बनाया जाता है, और वो सारी जिंदगी एक खूंटे से बंधा रहता है और वही करता है, बैलगाड़ी खींचता रहता है। मालक उसको कील उसके पीछे में घुसाता रहता है और वो और तेज चलने लगता है। फिर आता है, खाना खाता है, खूंटे से बांध दिया जाता है और वहीं पे उसका बसेरा हो जाता है। तो इस प्रकार एक बैल का जीवन हुआ। ठीक उसी प्रकार भारत में लोग जो जिंदगी जी रहे, उनकी औसतन जिंदगी, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी इसी बैल वाले जीवन की तरह बीतती है। वो लोग जातियों में बटे हुए हैं। वो लोग कहीं भगवानवाद में बटे हुए हैं, और इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि इंसान का जीवन वास्तव में है क्या। तो मेरे कहने का साफ साफ अर्थ यह है कि यहाँ पर, अर्थात हम भारत के लोग लगभग मामलों में बैल का जीवन जी रहे। जी हाँ, किसका जीवन जी रहे? बैल का। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, और ऐसा हम लोग इसलिए समझ रहे,
क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अंधा होकर के उसको मानते चले जाते हैं। और हमारे देश में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं, बहुत सारी ऐसी प्रथा है जिनको देखकर ऐसा लगता है कि भारत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है, जबकि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। आज भी हम जिस प्रकार पाषाण काल था, पूर्व पाषाण काल था, उसके बाद फिर से पाषाण काल, और जब मनुष्य नॉर्मल जीवन जीने लगा तो उनकी जो हरकतें थी, लगभग कुछ इसी प्रकार की हरकतें आज के भी भारत में दिखाई देती है। लोग तरह तरह से कहीं धर्म के नाम पर बटे जा रहे हैं, तो कहीं भगवानों के नाम पर इतने ज़्यादा उत्साहित, जबकि कोई भी खाने की बात नहीं करता। यदि ऐसा होता तो किसी भी मनुष्य को अपनी जीवन याचिका चलाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आज हम लोग जानवरों की तरह उसी सभ्यता में जी रहे हैं। हम लोगों ने कोई विशेष, मानव जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। हम देखते हैं हमारे देश में एक अच्छा सा संविधान है, बहुत अच्छा संविधान है, लेकिन जिसके चलते हुए भी हमारे देश के लोग उसे समझ नहीं पाए। तो उनके ऐसे बहुत सारे रीजन है, और हम अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। इसमें भारतीयत्व नहीं है। और जो लोग अपने स्वार्थ के लिए कहीं धर्म बना के बैठे हैं, कहीं भगवान जैसी थ्योरी को जन्म दिया है, कहीं भूत प्रेत, कहीं जादू टोना, कहीं अंधविश्वास, ये जो सारा का सारा खेला बनाया गया है, वो भारत के कुछ ही संगठनों के द्वारा बनाया गया है। तो ये इसलिए बनाया गया है कि उन लोगों को, जब मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य का जीवन भी एक स्वतंत्र है, और हम इस धरती पर कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं, उसके बाद इस दुनिया से निकल जाते हैं। तो उनके अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जो बनाया है, वो मनुष्य के जीवन को उन्होंने पूरी तरह से बैल का रूप दे दिया है। और यही वजह है कि हम लोग आपस में कभी धर्म के नाम पे, कभी जातियों के नाम पे, तो मैं नहीं कहना चाहता कि आज आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज भारत की स्थिति ऐसी है, लेकिन कभी भी कोई सरकार न तो इसके लिए चिंतित है, और न ही भारत के तमाम संवैधानिक संस्थाएं, और न ही भारत के महानतम कहने जाने वाले उच्चतम कोर्ट, जो जुडिशियल प्रणाली है, जहाँ से न्याय का जन्म होता है, उनमें भी वही हालत है। तो ये कुछ लोगों द्वारा इतना बड़ा दबाव बनाया जाता है इस देश में कि सिर्फ उनकी ही विचारधाराएं चले, जबकि हम मनुष्य हैं। यदि ऐसा है तो उन जानवरों में और हम लोगों में क्या फ़र्क है? ठीक उसी प्रकार मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जिस सांड को बैल का रूप दिया, और उसके लिए उसके कंधे पे चला कर पूरी खेती करता है, अनाज उगाता है, ठीक उसी प्रकार भारत के कुछ ही संगठन इस देश के लोगों को कभी धर्म, कभी जाति, कभी ऊंच नीच में बांटकर मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में मनुष्य का जीवन भी बैलों से बदतर है। बिल्कुल बैलीय सभ्यता है। कुछ हम देखते हैं कि हमने प्राचीन भारत को देखा है, हमने मध्य भारत को देखा, और हम आधुनिक भारत को भी देख रहे हैं। बावजूद हम 21वीं सदी में जीने के बावजूद भी हम कोई बड़ा ठोस कदम नहीं उठा पाए। तो ये भी एक बहुत बड़े चिंता का सब्जेक्ट है हमारे इस देश के लिए। और इस देश में
जो उल्टी विचारधारा के लोग हैं, जो बिल्कुल मनुष्य को मनुष्य के एक समान जीवन जीने के तरीके को जो बदल के रखते हैं, तो उन लोगों से वो लोग कभी विरोध नहीं कर पाते। उन लोगों से हम लोग कभी भी विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग भी बैल की तरह ही जीवन जी रहे हैं।